हे एवरीवन, वेलकम डॉक्टर जम। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर ना केमिकल बॉन्डिंग का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन आता ही आता है उसमें से, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसको ना कि तीनों एग्जाम कवर हो जाए उस पैटर्न में मैंने इसको स्ट्रक्चर करके रखा है ना। तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। लास्ट में जैसे क्वेश्चन लगाऊँ ना 2024 का, 2024 में जो क्वेश्चन आया ना ऐसे देखते ही टिक मरेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को देखो, पूरा इन डेप्थ जाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ भी बता रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लेके रखो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, है ना। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना केमिकल बॉन्डिंग का क्या है ना, क्वेश्चन नहीं बनता यार। तो मैं क्या करना, तुम अगर मेरा पैटर्न देखोगे, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को इन डेप्थ जाता हूँ और उस क्वेश्चन के रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो आएगा नहीं, लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड है ना सारा इर्द गिर्द अपन क्या कवर करने की कोशिश करते हैं और सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं किस टाइप का पैटर्न बन सकता है। तो नीट का भी एक क्वेश्चन लूंगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन लूंगा, देखना क्वेश्चन खटाक से बनेगा। लेकिन उसके पहले अपन क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है कि टॉपिक क्या क्या कवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम आराम से समझेंगे। मैं जैसे बोलता हूँ ना ऐसे डिट्टो, ऐसे लाइन बाय लाइन वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेके रखना। समझ में नहीं आ रहा है डबल देखो। लेकिन मैं देखो अभी एग्जाम का टाइम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैंने एक बना के रखा है। क्यों बनाया? क्योंकि उसमें तुम अगर देखोगे ना, एक क्वेश्चन लिया, उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स के बारे में, जितने भी तुम्हें जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से, कि मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर तुम बैठ रहे हो ना, तो 1 घंटा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाए बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है, 1 घंटा पढ़ने से एक क्वेश्चन लग सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पढ़ाया जाता हूँ ना ऐसे पूरा रिसर्च करके पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं बना के रखा हूँ। बस तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है और एग्जाम में दिमाग लगाना है, फट करके देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर। एंड ऑफ द लेक्चर में तुमसे क्वेश्चन लगवाऊंगा, देखना क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना क्या क्या शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि यार मॉलिक्यूल के शेप कैसे निकालते हैं, है ना। कि बी शेप है ना, टेट्राहेड्रल है, वो कैसे निकालते हैं। देखो तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें आ रहा है फिर भी ये वीडियो देखो, क्योंकि अपन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस, बहुत सारे वो अलग अलग पैटर्न्स के भी अपन देख लेंगे कि जितने टाइप का पॉसिबिलिटी बन सकता है ना सारा कवर हो जाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री है ना, शेप अलग, शेप का जियोमेट्री अलग होता है, इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री अलग होता है ना। तो वो देखेंगे। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या है, कैसे हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन क्या है, sp हो गया, sp2 हो गया, वो हाइब्रिडेशन समझेंगे कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद कोई भी गिवन मॉलिक्यूल दे दिया, उसका हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। जैसे हाइब्रिडेशन पता चलेगा ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चलता है, तो वो जो ज़रूरी है। तो हाइब्रिडेशन में देखो, इसके बाद मॉलिक्यूल का शेप में, है ना, हाइब्रिडेशन में ये लोन पेयर का क्या सीन है वो अपन समझेंगे। इसके बाद एक और सवाल आता है ना, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, ये सारे सवाल आते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आगे जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि मान लो CO2, तो CO2 ऐसे रहता है, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, देखेंगे कैसे शेप तो पढ़ेंगे ना, उसमें CO2 ऐसे कैसे बना वो देखेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें अगर तुम्हें पता है ना, जेई एडवांस का, जेई नीट का ये सवाल सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्लास 11 का टॉपिक है भाई। अगर क्लास 11 में कोई बैठा हुआ अगर इसको देख रहा है ना, तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं स्किप कर दूंगा। मैं जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हें दूंगा, है ना। तो यहाँ पे CO2 ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड, तो एक हो गया पाई बॉन्ड, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो पाई वाला बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड को अपन पी पाई बोल सकते हैं, पी पाई डी पाई बोल सकते हैं, है ना। क्या मतलब है वो समझेंगे आगे जाके। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड है, पी वाला पाई बॉन्ड है या डी वाला पाई बॉन्ड है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अगर मान लो कोई टिपिकल मॉलिक्यूल दे दिया, इसमें मान लो एक एग्जांपल ऐसे दे दिया XGF, है ना, मान लो ये वाला दे दिया। अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड मेरे को दिख रहा है। अब 3 पाई बॉन्ड में से पी पाई है, पी पाई डी पाई है, ये क्या सीन है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, नीट में सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, जेई एडवांस वाले पूछ लेते हैं। तो अपन क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, देखते अपन आंसर दे पाएंगे कि भाई इसमें क्या है, पी पाई है, डी पाई है, सारा कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं देखो अपन एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा के बनाते हैं ताकि तुमसे कुछ कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, है ना। इसके बाद बेंस रूल देखेंगे, एस कैरेक्टर देखेंगे, ये सारा कवर होगा। इसके बाद इसके साथ साथ इक्विलेटरल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ये सारे कवर होगा। जैसे कि मान लो मैंने ओ यहाँ पे ही क्यों जोड़ा, यहाँ पे ओ क्यों नहीं जोड़ दिया भाई,
है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे डाउट इसमें कवर हो जाएगा इक्विलेटरल और एक्सियल का कहानी में। इसके बाद ऑक्टेट रूल देखेंगे और इसका एक्सेप्शन ऐसे बता दूंगा ना तुम्हें, उससे जो जेई एडवांस का क्वेश्चन टिक मार जाएगा इसमें। इसके बाद बोनस, जो लास्ट तक बने रहेगा उसके लिए बोनस है भाई। अब तुम सोचोगे कि बारात में खाना खाने थोड़ी रहा है कि जलेबी बोनस में मिल रहा है, नहीं, बोनस में मिलेगा भाई। और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा ताकि देखने में आसानी हो, है ना, और ताकि तुम जब नोट करोगे ना, स्क्रीनशॉट भी लोगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है टोटल बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? टोटल बॉन्ड। ये टोटल बॉन्ड अपन निकालना सीखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन अभी एज्यूम करके चलते हैं, तुम्हें यहाँ पे टोटल बॉन्ड मैंने दे दिया 2, टोटल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया 3। अगर टोटल बॉन्ड 2 निकल गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होगा, तुम्हें फट करके आना चाहिए। उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp, ये क्या हो गया इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है टोटल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड निकाला अपन ने, मैंने क्या बोला, थोड़ी देर बाद अपन सीखेंगे। लेकिन जैसे ही टोटल बॉन्ड पता चल गया ना, जैसे कि 2 है, मान लो 2 आ गया, तो 2 मतलब एस एंड पी। तो ऐसे ट्रिक करके भी सीख सकते हो कि भाई एक एस है, देखो एस कितना है, एस पी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक एस आता है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 पी आता है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 डी आता है, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड अगर 2 है तो एक एस पकड़ लो, एक पी पकड़ लो, तो ये हाइब्रिडेशन हो गया एस पी। टोटल बॉन्ड अगर 3 है तो एस पी 2, तो 3 हो गया, तो पी 2 ले लिया, एक एस ले लिया, ठीक है। ऐसे करके तुम सीख सकते हो। तो यहाँ पे एस पी होगा, तो एस पी में लोन पेयर, एक मैक्सिमम लोन पेयर कितना हो सकता है, एक ही लोन पेयर हो सकता है। अगर 2 लोन पेयर हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैक्सिमम लोन पेयर एक हो सकता है। अगर 0 लोन पेयर है तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो ए कंपाउंड है और ये बी, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर शेप, यहाँ पे एस पी, ये हो गया लीनियर शेप। तो कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पे एक लोन पेयर है तो क्या होगा शेप, मान लो ऐसे होगा। एक तो लीनियर तो अभी भी है ना, लीनियर तो अभी भी, क्योंकि एक डंडा है और इसका शेप भी क्या है, लीनियर है ना। यहाँ पे भी लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री भी लीनियर, और जो तुम्हारा शेप तो हमेशा लीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री कैसे बनाते हैं अपन, यहाँ पे देखना, मैंने गलत जगह बना दी। तो ये हो गया शेप तुम्हारा लीनियर, एक लोन पेयर होने से यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, है ना, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, तो ये भी लीनियर। अभी यहाँ पे sp2 मतलब तुम्हें यहाँ पे sp2 3 डंडा है, तो 3 डंडा तुम बना दो, 1 2 3। यहाँ पे 2 डंडा है एस एंड पी, तो 2 डंडा वाला तुम्हें क्या बनाना है, बॉन्ड बना देना है। यहाँ पे 3 डंडा बनाना है, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप फिर से क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों ट्राइगोनल प्लेनर इसको बोलते हैं, देखो नाम इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ता भाई, देखते ही तुम्हें पहचान में आ जाएगा। ये क्या, एक ट्राइंगुलर बनाया है ना, एक ही प्लेन में है, तो इसको नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसके बाद देखना, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर हमेशा स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है ना, सब में हमें जैसे एक में बाकी सब में भी सेम होगा, है ना। लेकिन इसमें बदलता है, इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर तुमने कहाँ बैठा दिया, एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर तुमने यहाँ पे बिठा दिया, है ना। तो लोन पेयर जैसे ही बिठाया ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ऐसे ही रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप क्या हो जाएगा ना, अब इसका शेप कैसा हो गया, शेप में तुम्हें सिर्फ कंसीडर करना है जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उसको कंसीडर करो, है ना। तो ये बी दिख रहा है, तो ये हो गया बी शेप, है ना, बी शेप। ये तो लोन पेयर आ गया, है ना, ये हो गया बी शेप, ठीक है, सिर्फ बी रह गया। ट्राइगोनल प्लेनर, ये फिर से ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अभी 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे चिपक गया, एक लोन पेयर यहाँ पे चिपक गया, तो सिर्फ एक ही डंडा बच गया। अगर एक डंडा बच गया तो उसको, वो तो लीनियर हो गया, है ना, वो लीनियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना अभी बॉन्ड 4 है तो sp3 एक एस ले लिया और p3 ले लिया, p मैक्सिमम 3 ही ले सकते हो, तो टोटल 4 हो गया। तो इसमें मैक्सिमम लोन पेयर कितना कर सकते हैं, पहले एक एक करके डालते रहो, 4 हो गया तो 4 डंडा बनाते रहो। मैक्सिमम लोन पेयर ये सब याद करने की कोशिश मत करो, यहाँ पे याद करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे हमने लीनियर बनाया यार, एक लोन पेयर डाल दिया, 2 लोन पेयर डालने से तो एक एटम का थोड़ी ना वो मॉलिक्यूल कहाँ हुआ वो। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे तुम कितना मैक्सिमम डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल देने तो भाई क्या ही मतलब है, समझ रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 4 डंडा है, तो 4 डंडा है तो 4 लोन पेयर तो डालोगे नहीं, तो कम से कम तुम क्या डाल दोगे, 3 डाल दोगे। तो अगर यहाँ पे 0 है तो टेट्राहेड्रल फिर से बन गया। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ऊपर में एक लोन पेयर डाल दिया, है ना। तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर डालो नीचे डालो सब सेम है। तो जिसमें सेम नहीं है वो मैं कमेंट कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, ये एक, तुम्हें अगर दिख रहा है ये एक पिरामिड बन गया, तो पिरामिडल, है ना, पिरामिडल, ये क्या बन गया, पिरामिड हो गया,
ठीक है। तो कभी कभार इसी का नाम आ जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसे, क्योंकि ये ट्राइंगल वाला सीन है, ठीक है। चलो, नीचे ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइगोनल पिरामिडल वो बोल देते हैं, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रल, फिर से ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे, तो क्या बच गया, सिर्फ एक बी बच गया, एक बी बच गया, देख रहे हो, जैसे कि वाटर वाले में ऐसा ना। तो ये बी बच गया, तो बी शेप हो गया इसका, क्योंकि इसमें यहाँ देखो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आसान है कि नहीं भाई। 2 लोन पेयर डाल दिया तुमने, ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाला शेप, क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाला शेप, ये हो गया 4 डंडा वाला ऑक्टाहेड्रल शेप, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका ऐसा सीन रहता है ना। तो ऐसा सीन हो गया तुम्हारा। तो इसमें तुमने क्या कर दिया, 2 लोन पेयर वाले डाल दिया, 2 लोन पेयर चला गया, तो मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड वाला, तो ये क्या दिख रहा है, सी बी दिख रहा है, तो क्या हो गया, बी शेप हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बी शेप। फिर से हो गया, तुमने अभी 3 लोन पेयर डाल दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 लोन पेयर डाल दिया, तो सिर्फ एक डंडा बच गया, एक डंडा होने से क्या हो गया, लीनियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 5, ये 5 वाला एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट है भाई, 5 वाला आता रहता है घुमा घुमा के, है ना। तो क्या है ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे दिखता है, देखो ये हो गया, तो एक ऊपर से एक नीचे से, है ना, ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों पिरामिडल, ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब 0 लोन पेयर होने से कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पे सीन कारा हो जाता है, यहाँ पे बोल रहा है 1 लोन पेयर है। अब ये जो है ना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग है, अभी कुछ देर बाद अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पे बस देख लो, यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पे ये बोलेगा ना कि लोन पेयर कहाँ पे डालना है, तुम आपको सोचो कि यहाँ पे डालना है या यहाँ पे डालना है, ये मैटर है। इसमें यहाँ पे डालना है लोन पेयर, कहाँ पे डालना है, एक लोन पेयर है, किसी एक डंडे में लोन पेयर तुम्हें डालना है, ठीक है। किसमें, ये इक्विलेटरल पोजीशन में डालना है, sp3d में। क्यों डालना है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो तुमने जब यहाँ पे लोन पेयर डाल दिया, तो इसका शेप कैसे दिख रहा है, अभी इसका शेप कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्क वाला क्या दिख रहा है, सीसो वाला शेप दिख रहा है, इसका नाम हो गया क्या, सीसो। इसका नाम क्या हो गया, सीसो। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड लोन पेयर कहाँ पे डालना है, ये ट्राइंगल वाले में लोन पेयर डालना है। किस में डालना है, ट्राइंगल वाले में, नीचे ये जो इक्वलेटर, ये जो ऊपर वाले में 2 एक्सियल वाले पोजीशन पे नहीं डालना है। एक्सियल और इक्वलेटर में जो टर्म बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद समझ में आने लगेगा। अब बस दिमाग में रख दो कि भाई ये 3 डंडा है बीच में, इसी 3 डंडे में अपने को आइदर लोन पेयर डालना है ना। तो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर कहाँ पे डालना है, देखो ये 2 जगह में डाल दो, है ना। दोनों, ये तीनों आपस में इक्वल पोजीशन पे है ना, तो इधर पे भी डालो, इधर भी डालो, देखने के लिए आसानी के लिए इधर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है ना, यहाँ पे अपने को 2 लोन पेयर ऐसे डाल दिया, और अपने को ये दिख रहा है, तो ये टी दिख रहा है ना। लेकिन ये टी जो है ना थोड़ा झुका होगा, है ना, ये टी थोड़ा ऐसा बैंड हो जाएगा लोन पेयर के चक्कर में, है ना। लोन पेयर के चक्कर में थोड़ा बैंड हो जाएगा, तो इसलिए ये टी शेप है। लेकिन कैसा टी है, थोड़ा बैंड टी शेप है, ठीक है। एग्जाम में टी शेप भी दे सकता है लागे, अगर बैंड लगा के दे दिया तो भी वो करेक्ट है, टी शेप भी दे दिया तो भी करेक्ट है। तो बैंड टी शेप है, थोड़ा अपन थोड़ा क्या एडवांस जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फिर से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पे अभी बोल रहा है 3 लोन पेयर, तो तीनों लोन पेयर डाल दो, तो क्या एक ही डंडा रहेगा, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया 6 होने से, देखो 6 होने से एक एस, है ना, sp3, तो 3 मैक्सिमम p पकड़ सकते हो, और कितना बच गया, 3, 4 हो गया, और d 1 हो गया, 2 हो गया, तो sp3d2। ये लिखना आसान है। 6 होने से sp3d2 कैसे लिखा, मेरे समझ में आया। मैक्सिमम तुम d3 पकड़ो और p3 पकड़ो, इतने में तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा था, ये ट्रिक है बस समझने के लिए, लिखने के लिए। लोन पेयर तुम ऐसे दिमाग मत लगाओ, तुम्हें बस देख रहे हो कि भाई sp3 6 डंडा है, तो 6 डंडा बिठा दो, 6 डंडा बिठाने से ऐसे ऑक्टाहेड्रल हो गया। आप एक एक लोन पेयर बिठाते रहो, 0 लोन पेयर होने से सीधा सीधा ऑक्टाहेड्रल, सीधा सीधा, सॉरी यहाँ थोड़ा आसान आराम से बनाओ क्या। देखो ऑक्टाहेड्रल ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक लोन पेयर, जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर डाल दिया ना, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे वाला
देखना ये शेप जो था ना ऑक्टाहेड्रल कैसा था, ऐसे, ये एक स्क्वायर में है और एक ऊपर से और एक नीचे से, ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल का शेप। तो अब एक में तुमने लोन पेयर डाल दिया तो नीचे वाला क्या बच गया, एक बच गया, तो ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया। क्या बन गया, एक लोन पेयर होने से स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल में देखना दो लोन पेयर होने से अब दोनों डाल दिया तो बस क्या बच गया, एक स्क्वायर बच गया। वो स्क्वायर किस में, एक प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, जिसमें दोनों लोन पेयर ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया टोटल बॉन्ड 7। टोटल बॉन्ड कैसे पता चल रहा है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा भाई, जैसे अपन निकालेंगे टोटल बॉन्ड उसको सिखाऊंगा मैं। लेकिन टोटल बॉन्ड जैसे पता चल गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम क्या लिख सकते हो, हाइब्रिडेशन। तो एस हो गया, P3 हो गया, और कितना चाहिए D 7 होने के लिए, और 7 तीन चाहिए, तो 3 4 है ना, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया ना 7। तो 7 7 डंडा बनाना है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखना इसको स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। पेंटागोनल, पहले पेंटागोनल का एक बक्सा बना देता हूँ, ये हो गया पेंटागोनल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेंटागोनल। अब देखना पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये हो गया पेंटागोनल 1 2 3 4 5 पेंटागोनल बन गया। इसके ऊपर से एक, एक नीचे से एक, हो गया तुम्हारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। अब यहाँ पे है ना जीरो लोन पेयर होने से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेम रह जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया जीरो लोन पेयर वाला कहानी। अब बोल रहा है इसमें आते हैं, दो लोन पेयर होने से क्या सीन होगा, दो लोन पेयर होने से ऊपर एक चला गया नीचे एक चला गया, तो सिर्फ पेंटागन रह गया किसमें, प्लेन में, तो पेंटागोनल प्लेनर हो गया। अब ये जो अगर एक लोन पेयर होगा ना, तो एक लोन पेयर जो है ना इसमें ये 90 डिग्री में रहता नहीं है ना। तो ये क्या, इसको अपन बोलते हैं, अगर एक लोन पेयर हो गया ना, इसका नाम हो गया डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल और केप्ट ऑक्टाहेड्रल। ये एक स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, मैंने क्या सिखाया। मैंने सिखाया कि भाई अगर टोटल बॉन्ड अपने को मालूम है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना आना चाहिए, SP या SP2 SP3 जो भी है। अगर टोटल बॉन्ड 2 हो गया तो SP हो गया, 3 हो गया तो SP2 हो गया, 4 हो गया SP3 हो गया, 5 हो गया तो SP3D, 6 हो गया तो SP3D2, 7 हो गया SP3D3। इतना आपने सीख लिया, है ना, ये सीख लिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रिक समझना, अभी थोड़ी देर में काम आएगा। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ये सब मालूम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 में पढ़ा होगा तुमने, तो ये काम आएगा। अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन का 4, तो कार्बन का क्या है 6 है, तो पहले शेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद वाले में क्या कितना रहेगा, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6। तो बाहर में मैक्सिमम कितना 8 हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया 4 हो गया। तो सबका सेम ग्रुप में सेम रहता है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये चीज़ अभी थोड़ी देर में काम आएगा। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे थोड़ा मैथ्स के फॉर्म में लिख के रखा है, लेकिन तुम डरो मत, वो मेरा काम है तुम्हें समझाना, है ना। मैंने यहाँ पे बहुत अलग अलग बैठ के ना सारा मॉलिक्यूल एक जगह पे रख दिया और सारे मॉलिक्यूल का देख लिया कि भाई सबका समराइज करके क्या बन सकता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले भी कवर करना है, तो मैंने इसको थोड़ा एलाबोरेट करके लिख दिया है यहाँ पे। तो तुम्हें इतना टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सिंपल तुम्हें अपने भाषा में समझा दूंगा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा मैथ्स फॉर्म में लिख दिया कि भाई कुछ कुछ बच्चे होते हैं वही जेई एडवांस वाले, बोलेगा भाई अपने को भी थोड़ा चाहिए ऐसा लैंग्वेज, तो उनके लिए ये बना दिया। तो हाइब्रिडेशन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नीट वाला को तो इधर से ही सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा, है ना। लेकिन एक आध क्वेश्चन है, देखेंगे उस क्वेश्चन में क्यों ये काम आता है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8 कर देना है। सिर्फ H का केस में क्या पकड़ना है ना, 7 पकड़ना है, हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो समझेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 वाला जो एग्जांपल पहले से ही देख रहे, तो CO2 पकड़ लेते हैं। चलो CO2, तो CO2 का हाइब्रिडेशन सॉरी CO2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो कार्बन का देखो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा पूरा मॉलिक्यूल का। तो कार्बन का कितना आ गया, कार्बन का 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना रहता है, ऑक्सीजन का 6 रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ पे मैं देखना ये जो करा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन बहुत आराम से करवाऊंगा, इसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया,
तो ये तुमने क्या निकाल दिया, ये तुमने समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने। कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो सबको टोटल कर दो। इसमें कितना होता है 12 और ये हो गया 4, तो 4 है ना, 4 12 13 14 15 16, ये हो गया तुम्हारा 16। अब इस 16 को क्या करना है देखना, 16 को करना है तुम्हें ये 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड कर देना। तो 8 से जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो यहाँ पे लिखो +0। आप समझ में आएगा क्या कहानी है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर बदलता हूँ, कलर बदल लूँ। ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, पहला जो वैल्यू आएगा इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ये जो है वैल्यू ये लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या आया 0 आया। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू टोटल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू टोटल बॉन्ड, तो वो टोटल बॉन्ड निकल गया। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमने क्या समझा, अगर टोटल बॉन्ड 2 आया इसका मतलब क्या है sp, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कार्बन का कार्बन यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडेशन पे है, sp हाइब्रिडेशन प्लस इसका लोन पेयर कितना है 0 है। तो sp हाइब्रिडेशन होने से क्या होता है लीनियर शेप होता है, ठीक है, और इसमें लोन पेयर भी नहीं है। तो कार्बन का क्या रहता है 4 तुम्हारा, यहाँ पे क्लीन कर दूँ थोड़ा, कार्बन यहाँ पे कार्बन का तुमने वो डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो लीनियर में है तो सारे को एक लाइन पे बिठा दो। ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 2 वो रहता है ना। देखना कितना आसान हो गया चीज़ें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, तो इसको बस मिला दो, उसका ऑक्टेट देख लेना। तो ये तो इसका लोन पेयर है। अपन लोन पेयर जो है ना सेंट्रल सेंट्रल मैटर सेंट्रल एटम का अपन ये हाइब्रिडेशन निकाला, तो ये हो गया कार्बन, इसमें क्या है sp में है और इसमें कौन सा पाई बॉन्ड है वो अपन धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं बचा और कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन पे है और इसका शेप का नाम क्या है लीनियर। ये कैसा शेप है, इस लीनियर शेप है। समझ में आया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, मान लो ये हाइड्रोजन वाला केस समझाने, मान लो H2O ले लिया वाटर। तो हाइड्रोजन के लिए आप मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन के लिए क्या कंसीडर करो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो 7, ताकि फॉर्मूला बन जाए, है ना। हमेशा हाइड्रोजन के लिए क्या पकड़ना है, 7 पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे H2O, तो 7 पकड़ोगे, 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो कितना आ गया 20। तो इसको जब करोगे तो 4 निकल गया। अब यहाँ पे देखना, ये जो 4 निकला है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिख के रखा हूँ। जो रिमाइंडर 4 मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ जा, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा इसको, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये मिस मत करना, गलती हो जाएगा भाई। यहाँ पे 4, ये 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर। समझ में आया कितना लोन पेयर बनाया मैंने, 2 का 1 डाला, 2 का 1 डाला। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख कर रख दिया था कि मान लो रिमाइंडर अगर इवन नंबर निकल रहा है तो उसको बाई 2 कर देना, तो वो नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना आ गया 2, समझ में आ रहा है। 4 आया तो 2, ये 2 लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो टोटल बॉन्ड कितना आ गया अपने को, टोटल बॉन्ड आ गया 4। तो 4 मतलब sp3, 4 मतलब sp3, और sp3 होने से क्या होता है टेट्राहेड्रल। देखना देखो, थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या आया, ये हो गया 4 और ये हो गया sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का शेप कैसे होगा, ऐसे, है ना, ऐसे हो गया। और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना लोन पेयर था, 2 लोन पेयर, है ना, 2 लोन पेयर निकला है अपने को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकला था, 2 लोन पेयर निकला। तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया, टोटल बॉन्ड हो गया 4, टोटल बॉन्ड हो गया 4 और 2 लोन पेयर निकल गया। तो 2 लोन पेयर जब अपन यहाँ पे बिठाएंगे, एक लोन पेयर बिठाएंगे, एक लोन पेयर बिठाएंगे, है ना, ये बीच में O हो गया और ये हो गया H। तो ये शेप क्या आ गया, ये शेप आ गया B शेप। समझ रहा है। तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के टाइम पे हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कंसीडर करके चलना है। ये ट्रिक है भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वो है तो उसको लिख के रखा हूँ, ये सब ठीक है।
लेकिन तुम्हें कुछ कुछ ये फॉर्मूला में मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन वाला भी एक जोड़ के रखा है, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि नीचे वाले पॉइंट का इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आ जाए। मान लो तुमने पकड़ लिया क्या पकड़ लिया, NO2, ठीक है, NO2। अब NO2 का कहानी क्या है, NO2 का कहानी देखना, N के पास कितना है 5, ऑक्सीजन के पास कितना है 6। तो ये आ गया टोटल 17। जैसे 17 आया तो क्या करना है तुम्हें, 8 से वो करना है। अब यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1। अब 1 का क्या सीन है, तो मैंने बोला इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना तो उसको भी एज ए तुम क्या पकड़ लेना है, उसको भी तुम एज ए सीधा सीधा एक लोन पेयर कंसीडर कर लो, है ना, ताकि अपने को स्ट्रक्चर बनाने में आसान हो जाए। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे इसमें मैंने ये पॉइंट लिख के रखा है, इफ़ रिमाइंडर 1 आ गया तो सीधा सीधा इसको 1 लोन पेयर कंसीडर करके डायग्राम बना लो तुम, है ना। तो टोटल बॉन्ड क्या आ गया इसमें 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। लेकिन ये जो है ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, इसमें लोन पेयर नहीं है लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड 3 आ गया, तो 3 आने से क्या होता है sp2, ये हो गया तुम्हारा sp2 वाला n। तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर मैंने बोला कंसिडर कर लो और sp2 है, तो एक लोन पेयर ये हो गया तुम्हारा sp2 और ये हो गया एक लोन पेयर। तो पहली बात तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर होगा और एक लोन पेयर होने के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा बी शेप। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है, NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक बार दिखा देता हूँ बना के। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बी शेप होगा सबसे पहली बात तो N और एक तुम्हारा देखना यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो ऐसे इधर डबल बॉन्ड नहीं बना दो तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे ऐसे दो डबल बॉन्ड नहीं बनाओ तो क्या हो जाएगा, एन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो ज़्यादा हो जाएगा, एन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो इसके लिए ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये ऐसे बनाता है इसका इसका ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। तो ये देखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा NO2। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन के मान लो NO। तो NO में ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस 6 ये 11, है ना। 8 से जब करोगे समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 3, तो मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे तो क्लियरली तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली तुम्हें क्या दिख रहा है, एक लोन पेयर तो दिख रहा है और एक तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस दिख रहा है। तो लोन पेयर के लिए एक लिख दो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए मैंने क्या बोला, उसको भी एज ए एक लोन पेयर कंसीडर करके तुम बस डायग्राम बना लो पहले। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर दिख रहा है और दो लोन पेयर दिख रहा है। टोटल कितना हो गया, टोटल बॉन्ड हो गया 3। तो 3 होने से sp2 तो सही है, और यहाँ पे दो इसको भी लोन पेयर तुमने कंसीडर करते दो लोन पेयर है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, ये हो गया तुम्हारा sp2 और तुम्हारा दो लोन पेयर, तो ये हो गया लीनियर शेप। इसका मतलब n कैसे होगा, n o, और यहाँ पे तुम्हें एक लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और NO को तुम ऐसे जोड़ दो क्योंकि हाँ ऑक्सीजन का जैसे तुम ऑक्टेट फुलफिल करोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा NO का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का कहानी। तो यही मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, देख रहे हो कितना एडवांस में जा रहे हैं अपन। कोई भी मॉलिक्यूल दे रहा है ना तो उसका तुम क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम हाइब्रिडेशन इसी से सॉल्व हो जाएगा। 8 से जैसे तुम डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अगर हाइड्रोजन है तो उसको 7 पकड़ लो। तो अगर मान लो नीचे ऑड वाला आ गया तो ऑड वाले में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो करना ही है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ लेना है, एज ए लोन पेयर पकड़ लेना है थोड़ी देर के लिए, और बाद में तो जब डायग्राम तुम स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें बस इलेक्ट्रॉन बैठ देना है ना। क्योंकि टिक मारने के लिए तुम्हें ये sp2 है sp3 है वो आना समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो कैलकुलेशन यही है। तो पहले तो क्या करना है, हाइब्रिडेशन कर लो, इसके बाद स्केलेटन ड्रॉ कर लो उसका, लीनियर है ऑक्टाहेड्रल है क्या है, इसके बाद लोन पेयर बिठा दो, एन इज द लोन पेयर होयर मोर बॉन्ड, ये इसको समझेंगे थोड़ी देर में, है ना।
लोन पेयर को कहाँ बिठाना है। इसके बाद दो लोन पेयर के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए या लेस देन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो भी समझेंगे अपन। तो हाइब्रिडेशन निकालना अपने को आ गया है ना, क्या आ गया, हाइब्रिडेशन निकालना आ गया। कैसे हाइब्रिडेशन निकालना आ गया, क्योंकि अपने को टोटल बॉन्ड निकालना आ गया। टोटल बॉन्ड जैसे निकालेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडेशन जैसे निकल गया उसका शेप अपने को पता चल गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखना पी पाई डी पाई। अब फिर से वही अपन एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे कि CO2 ही पकड़ते हैं फिर से। CO2 तो कार्बन का अगर एक्साइटिंग स्टेट पे देखोगे तो उसका आउटर मोस्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 है ना। तो इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, एक और बार बना देते हैं ना, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए भाई। ये मेरे को ना परेशान हो जाता हूँ मैं। हाँ ये ज़्यादा खुद से ही मतलब चालू हो जाता है, बोल रहा है नहीं मैं ट्रायंगल बनाऊंगा खुद से एकदम। इतना भी एडवांस नहीं चाहिए भाई अपने को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 है ना, 4। ये हो गया तुम्हारा कार्बन एक्साइटिंग फॉर्म में। और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। पहले ये बक्सा बना के देखेंगे, इसके बाद मान लो तुम्हें बक्सा वक्सा समझ में नहीं आ रहा है, कौन इतना माथा पीछे करेगा, वो भी तुम्हें जुगाड़ बताऊंगा। लेकिन पहले बक्सा वाला तुम समझ जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बक्सा वाला खत्म होगा ना तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ट्रिक तभी काम आएगा ना जब तुम्हें ये सब बेसिक बेसिक सा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में 6 वो रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 देखना अभी फट करके समझ में आ जाएगा। ये तुमने भर दिया कैसे, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये तुम्हारा कार्बन का हो गया। तो ये हो गया एस वाला और ये वाला पी वाला। तो ये तो sp हाइब्रिडेशन था, अभी थोड़ी देर पहले देखे आया था। कार्बन CO2 का बात चल रहा है तो कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है। तो एस और पी चला गया, ये एस है और ये यहाँ पे 3 पी है। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन में क्या बोल रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड वाले अपन काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये 2 बना दिया, तो सिग्मा बॉन्ड ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक ऑक्सीजन इसका जाएगा, एक ऑक्सीजन इसका जाएगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर था CO2। तो एक सिग्मा नीचे वाला, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई। अब मैं बोल रहा था ये जो पाई है ना, ये जो कार्बन का पाई है, ठीक है, कार्बन का कौन सा पाई है, पी वाला पाई है। तो इसको कार्बन का पी वाला पाई, तो पी वाला पाई लिख दिया। ऑक्सीजन का कौन सा पाई है, पी वाला पाई है। तो ये जो पाई बॉन्ड था कैसा पाई बॉन्ड है, ये पी पाई बॉन्ड है। यहाँ पे भी कार्बन का दूसरे वाले भी केस का कार्बन का पी पाई वाला बॉन्ड है और यहाँ पे भी पी पाई वाला बॉन्ड है। तो ये भी कैसा पाई है, पी पाई वाला बॉन्ड है। समझ में आया। तो इसी से बोलते हैं यहाँ पे CO2 में कितना पी पाई है ना, कितना पी पाई बॉन्ड है, 2 पी पाई बॉन्ड है। टोटल पाई बॉन्ड कितना है, 2 है और दोनों पाई बॉन्ड कैसा है, पी पाई बॉन्ड है। समझ में आया। अभी थोड़ा इसमें ट्रिक समझते हैं। अभी तुम थोड़ी ना इतना सारा मॉलिक्यूल है, थोड़ी ना तुम ऐसे बक्सा बनाते बैठोगे, नीट का एग्जाम में तो और टाइम नहीं रहता है। तो फट करके समझेंगे। देखो यहाँ पे काम आएगा तुम्हारा ये पहला वाला जो पीरियड है, पहला वाला पीरियड में कोई पाई बॉन्ड बाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। दूसरा वाला पीरियड में तुम्हारा क्या बनता है, सिर्फ पी पाई बन ही बनता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल है। जैसे कि देखो यहाँ पे एस एंड पी ऑर्बिटल है, सिर्फ पाई, तो पी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये सिर्फ यहाँ पे पी एस एंड पी है, डी का सीन ही नहीं है सेकेंड पीरियड में, तो सिर्फ पी बॉन्ड बनाएगा। तो CO2 में अपने को इतना दिमाग लगाना ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड वाला है, ये भी सेकेंड पीरियड वाला है। तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पी पाई बॉन्ड ही बनेगा। समझ में आया। तो इसमें आगे देखते हैं। तो 3 और बिलो 3 में डी वाला भी ऑर्बिटल आ जाता है, तो इसमें पी एंड डी बनता है ना। तो यहाँ पे 3 और 3 के बीच नीचे वाले में क्या आ जाता है, यहाँ से डी ऑर्बिटल आ जाता है। इसलिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे तुम्हें कभी क्वेश्चन आता है PCl5 एग्जिस्ट, NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है भाई आगे का वो करवाने के लिए। तो वो
PCl5 में पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे, तो इसको अभी थोड़ा फर्दर समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे केस चालू होता है। अब देखना, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन फट करके लिखेगा। जैसे कि मान लो कि इसका sp2 हाइब्रिडेशन निकल गया, sp वाले तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम्हें sp2 जैसे निकलेगा, तो sp2 में क्या सीन है, जैसे कि मान लो कोई ये एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा मैं लिख के रखा, जैसे कि मान लो SO3, तो SO3 कैसे होता है, ऐसे होता है, ये sp2 वाला है ना। sp2 होने से, sp2 मतलब देखो कहाँ गया, ये हो गया तुम्हारा, तुम कन्फ्यूज मत होना, ये चार्ट खोल के बनना है। sp3 हो गया, इसमें मतलब तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया एस ऐसे करके, तो एक हो गया, दो हो गया, ऐसे। तो फट करके मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाया, क्योंकि अपने को देख देख के मालूम हो गया है ऐसे, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, एक सिग्मा होगा तो दूसरा पाई है, तो 3 पाई बॉन्ड मेरे को दिख रहा है। अब ये पाई जो है ना, ये पी पाई है, पी पाई डी पाई है, क्या सीन है, ये क्वेश्चन है। तो पहला वाला जो पाई होगा ना, पहला वाला जो पाई होगा, क्योंकि sp2 में एक 2 पी तो हाइब्रिडेशन में यूज हो गया, तो कितना बच गया, एक पी बच गया। तो पहला वाला जो पाई होगा SNO के बीच में ऑक्सीजन का, तो पी ही बनेगा। ये इसके तरफ से जो होगा ना, इसके तरफ से होगा पी पाई, और इसके तरफ से पी पाई, तो ही, तो पहला वाला जो होगा ना पी पाई होगा, और बाकी जो होगा ना वो पी पाई डी पाई, है ना। ऑक्सीजन की तरफ से पी पाई आ रहा है, और इसकी तरफ से क्या आ रहा है, डी पाई, तो पी पाई डी पाई समझ में आ रहा है। तो पहला वाला पी पाई, इसके बाद पी पाई डी पाई, इसके बाद डी पाई पी पाई, समझ में आ रहा है। डी मतलब भाई एस का जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो डी ऑर्बिटल के थ्रू आ रहा है, और ऑक्सीजन का पी से जा रहा है, इसलिए डी पाई पी पाई बोलो, पी पाई डी पाई, वो ऐसा सीन है। ऑप्शन के हिसाब से तुम देख के टिक मारना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए, तो यहाँ पे देखना sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इसमें तुम्हें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या सीन है ना, इसमें पी पाई बॉन्ड होगा ही नहीं है, पी पाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा पी ऑर्बिटल यूज हो चुका है, पी मैक्सिमम 3 है, तो 3 यूज हो चुका है, तो यहाँ पे डी ही बनेगा। तो हमेशा कोई भी, जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे एक्जी, ये नीचे एक ऑप्शन है ना, क्या ना, तो एफ, इसके बाद तुमने O3 डाल दिया, है ना, ये हो गया तुम्हारा एक्जी O3F2, है ना। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है ना, थोड़ी देर में समझेंगे, है ना। वैसे तो अपने को ये देख के पता चल रहा है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो थोड़ी देर में पूरा क्लियरिटी आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी फोकस करो कि भाई पाई बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे 3 पाई मेरे को दिख रहा है, वो तीनों कौन सा वाला पाई होगा, पी पाई होगा या पी पाई डी पाई वाला होगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि भाई यहाँ पे sp3d है, sp3d है, कहाँ पे, sp3d वाला है, ठीक है, ठीक है। क्यों sp3d वाला है, 1 2 3 4 5, तो 1 3 4 5, तो sp3d है। तो sp3d होने से देखना, sp3d होने से यहाँ पे क्या सीन हो रहा है भाई, sp3 होने से यहाँ पे 3 पाई है भाई, 3 पी तो यूज हो चुका है, तो अभी जो बनेगा ना, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी ऑर्बिटल के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, ये जो तीनों है ना, वो क्या है, डी पाई वाला सीन है, पी पाई वाला सीन ही नहीं है, समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया, इन हाइब्रिडेशन सच एस sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, है ना। तो तुम्हें पहले मैं क्या बोला था कि भाई डी को मैक्सिमम यहाँ पे D3 तक, तुम्हारा सिलेबस में इतना ही है, समझ में आ रहा है। ऑल द p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, सो एनी एडिशनल पाई बॉन्डिंग occurs थ्रू d ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन d पाई बॉन्ड, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, d पाई वाला बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया। तो इसका तो सीन ही खत्म हो गया, इसका सीन ही खत्म हो गया, देखते ही तुम्हें हाइब्रिडेशन निकाल लिया ना, हाइब्रिडेशन निकालते तुम्हें पता चल गया। अगर sp2 वाला निकलेगा, अगर sp2 वाला निकलेगा तो भाई यहाँ पे तुम्हें बस समझना है, और sp वाला निकलेगा तो उसमें भाई p वाला, sp वाला निकलने से, देखो sp वाला निकलने से d तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो मोस्टली जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था sp वाला एक एग्जाम्पल, तो वो सेकेंड पीरियड का होगा, तो बस आँख बंद करके लगा देना है कि भाई पी पाई है। लेकिन अगर तुम्हें मान लो sp2 निकल गया, तो पहला वाला पाई जो होगा पी पाई वाला सीन है, सेकेंड वाला पी पाई डी पाई, इसके बाद भी डी पाई।
है ना, डी पाई पी पाई। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ूं। बेंस रूल देखना, बेंस रूल क्या कहता है? तुम सोच रहे हो भाई अपन क्वेश्चन कुछ करने जा रहे हैं, जैसे सारा चीज़ इंटरलिंक कर दूंगा एंड ऑफ द स्लाइड में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। बेंस रूल क्या करता है ना, प्रिडिक्ट करता है कि पोजीशन ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर कहाँ पे होना पड़ेगा। तो वही मैंने अभी बोला ना कि लोन पेयर कहाँ पे डालेंगे, एक्सीएल में डालेंगे, इक्विलेटरल डालेंगे, इससे क्लियर होगा अभी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, मतलब सिंगल बॉन्डेड एटास्टेट हो या लेस परसेंट एस कैरेक्टर और लेस बॉन्ड निकल, जहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल था, तो तुम्हें पता करना, तो अभी भी एक एग्जांपल दिखाया, तो सिंगल बॉन्डेड था तो अपन ने कहाँ डाला, यहाँ पे डाला एफ को। एफ क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटास्टेड हो या लेस परसेंट एस कैरेक्टर और लेस बॉन्ड एंगल। तो लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे अटैच्ड होगा? जहाँ पे मोर परसेंट एस कैरेक्टर मोर बॉन्ड एंगल। तो मोर परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ पे होगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत लिख के रख दे कहानी। परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है? मान लो एस पी है तो एस पी में 50% एस है, 50% पी है, तो परसेंट एस, एस का परसेंट कितना है? 50% है। एस पी टू में 33.33, एस पी थ्री में 25%। तो यहाँ पे देखना, मोर परसेंट एस कैरेक्टर होने से बॉन्ड एंगल भी मोर होगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा ना, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पे आके अटैच्ड होगा। और इसके आगे का कहानी बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी तुम कंपेयर करके बता सकते हो। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो तुम कोई क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो तुम बता सकते हो कि अगर पूछा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है, वो सारा चीज़ पूछेगा तो तुम इससे कमेंट कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आगे देखते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखना, इक्विलेटरल एंड एक्सियल। इक्विलेटरल किसको बोलते हैं? ये जो बीच नीचे बैठा हुआ है ना, ये इक्विलेटरल है, ऊपर वाला एक्सियल है। नीचे जो बैठा हुआ है इक्विलेटरल है, ऊपर वाला एक्सियल है। तो इसमें दो दो अलग अलग एंगल अपने को देखने को मिलता है। तो ए एक्सियल हो गया और एक इक्विलेटरल हो गया। तो इक्विलेटरल में 120 डिग्री दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब मोर बॉन्ड एंगल, मोर परसेंटेज। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, लेस बॉन्ड लेंथ, है ना। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है यार, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लोन पेयर इधर लगाया था। इसके बाद, है ना, इसके बाद एक्जी 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 O3F2 में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था। अब समझ में आया? मोर बॉन्ड लेंथ एंड मल्टीपल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे अटैच्ड होगा? यहाँ पे अटैच्ड होगा। समझ में आया? और एक्सियल में क्या है? लेस बॉन्ड एंगल है, लेस परसेंट एक्स कैरेक्टर, वीक बॉन्ड है, मोर बॉन्ड लेंथ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसलिए अपन ने फ्लोरीन को यहाँ पे बिठाया। समझ में आया? आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख के रख देना, फोन FON, इसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन मेटल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है। इसके बाद sp3d3, मैंने बोला था ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। sp3d3 में यहाँ पे तुम्हें उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे 72 डिग्री दिख रहा है और ये 90 डिग्री। तो इसमें अभी कहानी इक्विलेटरल में लेस बॉन्ड एंगल, लेस परसेंटेज कैरेक्टर, मोर बॉन्ड लेंथ एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है। तो ये इस वाला कंडीशन में अपन ने एक्सियल में लगाया था लोन पेयर, याद करो, मोर बॉन्ड एंगल, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ एंड लोन पेयर है मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आके अटैच हो गया? एक्सियल में। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सियल में लगाया था। देखना है, देखो यहाँ पे एक्सियल में लगाया था अपन ने, और यहाँ पे अपन ने कहाँ पे लगाया? इक्विलेटरल पे लगाया था। समझ में आया? ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ कि क्यों लगा रहे हैं अपन। अब आ जाते हैं ऑक्टेक। इसके ऊपर तो एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीट में सीधा सीधा पूछता रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टेक रूल क्या करता है भाई? बोलता है नियरेस्ट नोबेल कैश कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, लूज करेगा, शेयरिंग करेगा, कुछ भी करके वो क्या करना चाहता है भाई? नियरेस्ट नोबेल केस कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन बोलता है कि अगर सेंट्रल मेटल बार बार बोलता हूँ, सेंट्रल एटम हैज़ लेस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बहुत फेमस है, जैसे कि बी, है ना, BF3 हो गया। तो ये कैसे होता है ऐसा? है ना। तो यहाँ पे 6 दिख रहा है तुम्हें, 6 हो गया ना।
तो 8 से कम है, तो ये क्या दिक्कत हो गया, तो ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड विच मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि PCl5 है ना, PCl5 1 2 3 4 5, ये हो गया PCl5। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, तो ये भी हो गया, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ना, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। देखना NCl5 हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है भाई। अभी भी मैंने बोला था ना PCl5 बनाता है, d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NCl5 नहीं होता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है। वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, नीट में पूछ सकता है, जे एडवांस में क्या पूछेगा, 3 4 चीज़ मिला के पूछ लेता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, जैसे कि NO2 हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बना के आया था, है ना, NO2, ठीक है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो गया। मैनी कॉम्पाउंड कॉन्टेंट डी ऑर्बिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, थोड़ा तामझाम करते हैं, वो भी बोल रहा है कि भाई ऑक्टेट रूल नहीं मानेंगे भाई। इसके बाद देखो नोबेल के भाई, दुनिया सारे नोबेल के बोलेगा मैं तो नोबेल हूँ, है ना, वो भगवान बन के बैठा हुआ, लेकिन वो बोलेगा वो भी बॉन्ड बना रहा है भाई, वो भी बॉन्ड बना रहा है। ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, XGPTF6 है ना, बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे PT जो है ना, पढ़ने वाली चीज़ है, एडवांस वाले चीज़ें, IIT वाले चीज़ है भाई। यहाँ पे ये PT क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नॉर्मली क्या होना है, PT अगर तुम्हें देखने को मिलेगा इधर +2 या PT +4 में दिखता है। अगर 2+2 मान लो 4, यहाँ पे जैसे 6 है, यहाँ पे 4 वाला बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे PT +2 में होता है, और +4 में 6 वाला होता है +2 में। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे PT +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो मैंने यहाँ पे कमेंट भी लिख के रखा है। तो अभी देखना बोनस वाले में आ गया अपन, बोनस वाले में क्या हो रहा है देखना, बोनस और स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। कुछ मैं ऑक्सी एसिड का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाना सिखा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हेलोजन वाला अगर सीन है, जैसे कि HClO, HClO2, HClO3, ये सारे, ये बीच में Cl हेलोजन, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो हेलोजन वाले होने से तुम्हें पहले क्या करना है, हेलोजन के साथ OH पहले एक जोड़ दो, जैसे कि यहाँ पे HClO, तो Cl के साथ क्या जोड़ दो, पहले एक OH जोड़ दो। तो पहले तो भाई पहला वाला तो खत्म ही हो गया, खत्म, एक Cl एक O एक H, तो यहाँ पे और क्लोरीन का कितना 3 लोन पेयर डाल दो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका आगे देखेंगे, इसके ऊपर आ रहा हूँ, HClO2, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फिर से एक OH जोड़ दो। अब ऑक्सीजन कितना बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। जो बाकी ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड के साथ क्या कर देना है, डबल बॉन्ड बैठा देना है। अब लोन पेयर कितना रह गया, लोन पेयर हो गया, बाकी वाला रिमेनिंग जो भी है उसको डबल बॉन्ड O में बैठा देना। HClO3 है ना, तो Cl के साथ एक तो OH बना दो, कितना और रह गया, 2 और रह गया। अब HClO4, Cl ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ भाई, कैसे कैसे बोनस है, 3 ऑक्सीजन, ये तो हो गया तीनों, ठीक है ना। तो ये तुमने क्या बना दिया, तुमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। देखो स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान है, मतलब स्ट्रक्चर मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा शेप देख लिया, तो थोड़ा बहुत ऑक्सी एसिड का भी मैं सोचा दिखा देता हूँ, है ना। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा ऐसे भयंकर तरीके से एग्जाम में आ जाता है। तो पहले तो क्या करना है ना, जितनी भी पी है, कोई भी फॉर्मूला में जितने भी पी है, हर पी के पास क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, पहला वाला देखना H3PuO4, तो एक डबल बॉन्ड O बनाओ। इसके बाद क्या करना है, जितनी भी O है उसको, जितनी भी रिमेनिंग जितना O बच गया, जैसे कि यहाँ पे कितना, एक O तो खत्म हो गया, तो 3 और O बच गया, तो 3 और O को क्या करना है, OH बना देना है। मैंने ट्रिक लिख के रखा है, बस इसको पैटर्न को फॉलो करोगे आराम से काम खत्म। तो देखना यहाँ पे H कितना यूज हो गया, तीनों H हो गए, ये तो बन गया। अब इसमें देखते हैं H3PO3, तो पहले तो P के ऊपर क्या होना चाहिए, P के ऊपर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मास्ट है। इसके बाद जितना O बच गया उसको OH से बना दो, तो यहाँ पे एक P चला, एक O चला गया, 2 O बच गया, तो 2 O के लिए 2 OH बना दो। अब एक H और बच गया, तो एक H और बना दो। यहाँ पे H3PO2, एक P के ऊपर तो डबल बॉन्ड बना दो। O कितना बच गया, O एक बच गया। H कितना बच गया, H और 2 बच गया।
H4P2O5। देखना स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में समझ में आ गया, मैंने बोला ना, बस साथ में चलते रहो। स्किप मत मारो, अभी कुछ आएगा ना पंगा हो जाएगा। यहाँ पे P2 आ गया भाई, अभी तक एक चल रहा है, अभी 2 आ गया। देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो 2 P के लिए हर P के ऊपर क्या डंडा होना चाहिए, ऑक्सीजन। सिमेट्री मेंटेन करके चलते रहो। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ अभी कितना बच गया, 2 चला गया है ना, 2 चला गया, और कितना 3 ओ बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना 3 ओ बच गया, तुमने ओ को क्या कन्वर्ट करना है, ओ एच में कन्वर्ट करना है। तो 2 ओ एच पहले यहाँ पे बिठा दो, इसमें एक बिठा दो, इसमें एक बिठा दो, 4 ओ चला गया। अब तुम क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, एक ओ बना दिया और एक एच बना दिया, ठीक है ना। होना तो चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल के रखा, देखना यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या रखा, PP बॉन्ड एंड PH बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। सो यूज XOX लिंकेज फॉर सच केसेस। मतलब यहाँ पे एक P और P भी दिख रहा है और P और H भी दिख रहा है, दोनों साथ में होगा ना, ये डायग्राम गलत है। तो इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। इसको मॉडिफाई करके अपन क्या बनाएंगे इसमें, इसको ऐसे करेंगे, क्या करना है, लिंकेज कर देना है। तो एक ओ को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो अब ये PP वाला कहानी खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ओ यूज़ हो गया। यहाँ पे 5 ही ओ था, 5 ओ यूज़, 2 पी चला गया। हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, अब 2 हाइड्रोजन ऐसे बिठा दो। बात समझ में आया, बात समझ में आया। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिंकेज सिर्फ फॉस्फोरस के केस में सीन है ना। आगे वाला देखते हैं, H4P2O6, ये वाला तो हो गया, ये वाला सीन है ना। ये डायग्राम गलत है ना। क्यों डायग्राम गलत है, PP और PH दोनों एक साथ नहीं आ सकता, ये दिमाग में रखो, ट्रिक है। इसके बाद फिर से P डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं क्या, इसमें चलते हैं। H4P2O6 डबल बॉन्ड, पहला स्टेप में तो ये है भाई, इसको बना दो। इसके बाद जितने भी O है उसको रिमेनिंग OH में बना दो। तो एक OH बना दिया इसमें, एक OH बना दिया इसमें, तो 4 OH खत्म हो गया। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। वन 1 2 3 4 5 6। अब तुम बोलोगे बीच में वो क्यों नहीं डाला, क्योंकि भाई यहाँ पे एज वाला कहानी नहीं आ रहा है। अगर एज वाला कहानी आता तब भी अपन करते हैं, आंटिल से एज वाला कहानी नहीं आया ना, अपन नहीं करेंगे। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा। लिंकेज कब भी होगा ना, लिंकेज तब भी हो सकता है जब 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी कंप्लीट है, तब भी लिंकेज आएगा। तो इसमें 6 ऑक्सीजन खत्म होगा, देखना यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है ना, तो P डबल बॉन्ड O है ना। इसको लिंकेज को थोड़ी देर में लिखूंगा, लिंकेज फट करके नहीं लिखना है, तब कन्फ्यूज होगा तुम्हें। यहाँ पे क्या आ गया, हर ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन बच गया उसको क्या करना है, तुम्हें OH के साथ वो कर देना है। कितना तक, 6 ऑक्सीजन तक अपने को कंसीडर करना है OH, है ना। यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज़ हो गया। अभी नेक्स्ट कहाँ पे डालना है, अब लिंकेज में डालेंगे। इस केस में ऐसा सीन नहीं हो रहा था, समझ रहे। इसके पहले वाला केस में क्या था, इसके पहले वाला केस में अपने को यहाँ पे 6 वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन है ना, लेकिन अपन क्यों यूज़ कर रहे थे, 1 2 3 4 5, क्यों यूज़ कर रहे थे H4O5 1 2 3 4 5, ये क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अपन ने बोला PP और PH दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो बीच में डाल दिया था उसको। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं डाला, यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई पहले अपने को 6 कंप्लीट करना है। 6 कंप्लीट अगर मैं यहाँ पे करने का कोशिश करता हूँ ना, तो ये PP वाला बॉन्ड बन रहा था, इसलिए दिक्कत हो रहा था अपने को। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया फॉस्फोरस का। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पर आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो मैक्सिमम चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इतना आसान तरीके से मैं ट्रिक लिख के रखा ना। एक डायग्राम अगर तुम्हें बस ऊपर से तुम्हें ट्रिक समझ में आ गया ना,
कुछ भी बना सकते हो। देखो H2SO4 देख रहे हो, H2SO4, तो H2SO4 पहले क्या बोला था, एस ऐसे सेंट्रल SOH बना दो। पहले तो जितना S दिख रहा है उसके हिसाब से SOH बना दो। तो H2SO4 में S में और बाकी जितना H हो गया उसमें OH, उसको कन्वर्ट कर दो OH में। तो यहाँ पे एक H यूज़ हो गया है ना, और कितना H बाकी रह गया, एक OH बाकी रह गया, तो OH बैठा दिया। अब ऑक्सीजन कितना यूज़ हो गया, 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गया, बाकी 2 बच गया, तो 2 ऑक्सीजन बिठा दो। ये हो गया H2SO4। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या सीन है H2S2O4, तो 2 S ऐसे आ रहा है, तो 2 S बिठा दो। हर S के साथ OH बनाना है एक पहले तो, है ना, हर S के साथ OH बनाना है। इसके बाद क्या करना है, जितना H बाकी रह गया उसको OH में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे 2 H तो यूज़ हो गया, अच्छा दोनों H यूज़ हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे S कितना है, 2 S हो गया और O4 है, तो यहाँ पे एक O दूसरा O, यहाँ पे कोई सीन नहीं है, लिंक कर दो, यहाँ पे लोन पेयर बच गया। समझ में आया? क्योंकि 6 होता है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए लोन पेयर आ गया यहाँ पे। H2S2O5, यहाँ पे देखना फिर से 5 वाला कहानी आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे S के साथ हमेशा क्या करना है, पहले OH जोड़ दो। मैंने यहाँ पे बना के रखा ना, S के साथ क्या जोड़ना है, OH जोड़ देना है। इसके बाद S के साथ जैसे OH जोड़ोगे ना, यहाँ पे क्या सीन है देखना, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी कितना एज तो खत्म हो गया, अगर एज बाकी रहता तो OH और बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ये वाला चल रहा है ना, ऑक्सीजन कितना रह गया, और 3 ऑक्सीजन रह गया, 1 2 3 ऑक्सीजन यूज़ कर लिया तुमने, एक लोन पेयर। अब यहाँ पे इसको बीच में नहीं डालना है, बीच में डाल के यहाँ पे लोन पेयर नहीं करना है भाई, बीच में नहीं डालना है। ये फॉस्फोरस वाला कहानी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो मैंने लिख कर रखा है कंडीशन ऑफ फॉस्फोरस डू नॉट अप्लाई, यहाँ पे यही चलेगा कहानी। समझ में आ रहा है? ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंकेज कब यूज़ करना है, जब ओनली व्हेन 6 ख़त्म हो जाए तब भी जाके लिंकेज ख़त्म करना है। तो जैसे कि यहाँ पे H2S2O6 है ना, इसको थोड़ा मिटा दूँ। देख रहे हो, ये सब एक बार तुमने समझ में आना लग गया ना, क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा भाई। मैंने बोला था इसलिए बने रहो, बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं अपन। यहाँ पे H2S2O7 वाला सीन चल रहा है क्या, कौन सा वाला सीन चल रहा है, ये वाला सीन चल रहा है, हाँ। तो S, यहाँ पे S कितना है, 2 S है, तो 2 S पहले बना दो, 2 S पहले बना दिया, ठीक है। सॉरी, बनाने का तरीका ऐसा नहीं है, सारे मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये हो गया, तो S ये हो गया, ये हो गया, तो S के साथ अपने को क्या बनाना है, OH बनाना है ना। जैसे कहानी में लिखा हुआ है ना वैसे बनाना है। वैसे भी तो उसके ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन जैसे लिखा हुआ है वैसे बनाओ। यहाँ पे तुमने 2 H यूज़ कर लिया। अब ऑक्सीजन कितना बच गया देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और बच गया, तो 1, ये हो गया, ये वाला बन गया। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखना H2S2O7, यहाँ पे क्या हो रहा है, S के ऊपर ये बना दिया, ये बना दिया तुमने, O7 है यहाँ पे, O7 कितना कितना O चाहिए तुम्हें, 1 2 1 2 3 4 5 6। क्यों, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन फुलफिल हो गया। आप 7 वाला कहाँ डालेंगे, आप बीच में डालेंगे, क्योंकि लिंकेज कब करना है, जब 6 पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, H2S2O8 है ना, तो S पहले फिर से बनाओ, यहाँ पे क्या बनाना है, OH बनाना है, यहाँ पे OH बनाना है। अब जितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बाकी रह गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और बाकी है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया 5, यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन हो गया 6। तो ये बन गया तुम्हारा, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, सॉरी
ये बन गया, समझ में आया तुम्हें? ये हो गया तुम्हारा क्या, सल्फर का जितने भी तुमने, है ना, सल्फर का तुमने स्ट्रक्चर बनाना आ गया। देखा कितना आसान है। एक बार प्लीवॉक क्लास 12 का एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, तुम्हें देखिएगा मैक्सिमम अभी स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा इसको थोड़ा बैंड कर देगा, वो कर देगा, लेकिन तुम्हें बस डायग्राम तुम जब अपने कॉपी में बनाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें डायग्राम थोड़ी ना बना के देना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी दिखाऊंगा ना, पहले बना लो ये सारे चीज़। यहाँ पे जैसे कि H2N2O2, ठीक है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। देखो ये इसका कैसे होता है, H2N2O2 है ना, H2N2O2, तो N डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, इसके बाद HNO2, इसके बाद HNO3 है ना, HNO3 कैसे बनाएगा, ऐसे, सॉरी, HNO3, ठीक है, HNO4, ये हो गया तुम्हारा HNO4, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आएगा ना स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, यही मैंने बोला था कि नंबर ऑफ, अगर स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ, है ना, जो तुम्हारा डबल बॉन्ड हो है अगर उसमें ज़्यादा है, डबल बॉन्ड हो ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड उसका ज़्यादा होगा। अगर तुम OH के साथ कंपेयर करोगे, अगर कुछ कुछ एग्जांपल देगा ना, जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल देगा कि सब में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड सेम है ना, डबल बॉन्ड O सेम है, तो तुम उसको कंपेयर कैसे करोगे, उसको तुम OH के साथ कंपेयर करोगे। जैसे कि P वाला केस में जितने बहुत सारे OH आया था, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। और कुछ कुछ में क्या है, OH मान लो सब सेम है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड अलग अलग है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे H2SO4, तो H2SO4 में H2SO4 का क्या डायग्राम हो रहा था अपना, S, तुम OH बना रहे थे, यहाँ पे OH बना रहे थे, इसके बाद तुमने क्या कर दिया, ये हो गया था H2SO3, तो पहले S के साथ एक OH बना दो, इसके बाद तुम क्या कर रहे हैं, कितना O बच गया, है ना, ये H, एक H को तुम्हें कन्वर्ट करना है OH में, और अभी एक तुम्हें बच गया और ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, यहाँ पे तुम्हारे OH तो सेम है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, H2SO4 में, तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, H2SO4 का, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें क्या ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें जो सबसे कम OH होगा उसका ऑक्सी एसिड क्या होगा, सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तुमने क्या बनाया था अपन ने, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PO4। अब H को क्या करना है, O के साथ जोड़ देना है, कितना H बाकी रह गया था, 3H। इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक इसमें अभी 2 O और है ना, तो OH, OH, H, इसमें क्या हो रहा है एक O बाकी है, तो OH, तो सबसे कम OH जिसका होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सबसे कम किसका है भाई, इसमें सबसे कम OH है, इसमें 2H है, इसमें 3OH है, तो इससे क्या पता चलता है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देखा, मतलब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो तुम फट करके स्ट्रेंथ वैन तुम ये सारी चीज़ कंपेयर कर पाओगे। जैसे तुम स्ट्रेंथ बता रहे हो तो वैसे तुमने वो सारी चीज़ भी तुम बता पाओगे, बाकी सारे तुम एंगल वेंगल का कमेंट भी कर सकते हो, कभी कभार बॉन्ड लेंथ भी कमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ को रिलेटेड है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बोला बोनस में डालेंगे। अभी देखना जेई एडवांस का क्वेश्चन देखते तुम लगाओगे, जेई एडवांस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जितने भी है उसको मैं जितने भी मतलब यूनिक मॉलिक्यूल्स है सारा एक जगह पे लिख दिया। तो जैसे कि CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर हमने ये पता चल गया, C2H4, ये तो एक वो वाला सीन हो गया भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो C2H6 ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। NO और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस नहीं फॉलो करता, वो अपन ने अभी देख के आया, तो NO ऐसा था,
है ना, NO ऐसा था, तो NO तो नहीं कर रहा है, तो HCl, H और Cl ये तो ओके है, ये भी कर रहा है। NO2 भी नहीं कर रहा था, है ना, NO2 भी नहीं कर रहा था, है ना, तो ये हो गया NO2। O3 कैसे करता है? O3 का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे, तुम बनाने से समझ में आ जाएगा कैसे बना रहा हूँ। बी शेप होगा जैसे कि वहाँ पे, तो O2 हो गया। H2SO4 तो अभी बना के आया ऐसा। तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई ये तो 10 हो गया, तो ये भी नहीं कर रहा है। BCl3 जैसे BCl5 होगा, है ना, वैसा सीन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? BCl, है ना, तो BCl3, तो ये भी नहीं कर रहा है। ये तो मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला कहानी आ गया था, तो ये नहीं कर रहा है। ये तो भाई सल्फर है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच वाला कहानी कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है। तो ये वाला ओके है ना, और यहाँ पे ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला ओके है, ये वाला ओके है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या दिख रहा है? सी, ये वाला तो नहीं हो रहा है ना, ये वाला नहीं हो रहा है, इसके वजह से ऑप्शन ए गलत दिख रहा है। यहाँ पे NO2, है ना, NO2O3 HCl H2SO, तो ये वाला तो अच्छा। विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है 3 एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल देखना भाई क्या बोल रहा है, तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि इसने क्वेश्चन दे दिया घुमा के एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो, तो 3 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे भी हो रहा है। ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वाला बी वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे BCl नहीं फॉलो कर रहा है, NO फॉलो नहीं कर रहा है, NO2 फॉलो नहीं, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे CO2 फॉलो कर रहा है, O3 फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो ये वाला भी सही है। एटलीस्ट यहाँ पे CO2 O3, है ना, और C2H4 फॉलो कर रहा है, तो आंसर हो गया A एंड D। आंसर क्या हो गया? A, D। देख रहे हो कितना, मतलब क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई एटलीस्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन भी पढ़ना आना चाहिए। चलो अभी नीट का एक सवाल देखते हैं ना, नीट का भी फट करके लगेगा। देखो NH3 क्या है? NH3, तो N का क्या है भाई? 5 है ना, और इसको मैंने क्या बोला था? +7 × 3 पकड़ लो, तो 5 है, 7 × 3 है, तो 5 + 26, है ना, 26 आ गया, तो 26 8 से जुम करोगे तो 2 आ गया, 2 मतलब 1, है ना, तो इसका टोटल कितना आ गया? 4 आ गया, तो 4 मतलब sp3, 4 मतलब sp, 4 मतलब क्या होता है? 4 मतलब sp3, ठीक है। जैसे sp3 आ गया, देखना यहाँ पे sp3 और साथ में क्या है? एक तुम्हारा लोन पेयर, तो sp3 होने से इसका क्या है? टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे जब डालोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया? सिर्फ पिरामिड रहेगा। तो पिरामिड कोई है? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये क्यों है? क्योंकि बेस ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन ए का तो ट्राइगोनल पिरामिड, तो ऑप्शन ए का ट्राइगोनल पिरामिड A1, ऑप्शन ए का 1। तो पहले तो देख के पता चल गया ऑप्शन ए का 1, क्योंकि दूसरे में है ही नहीं। तो बाकी वाला भी अगर तुम्हें थोड़ा करना है, जैसे करवा देते हैं। BrF5, है ना, BrF5, तो BrF5 का कैसे निकालोगे? Br का कितना होता है? हेलोजन है, 7 है, इसके बाद 7 × 5, ठीक है। तो कितना निकला? 7 × 5, अगर इसको देखो 7, तो ये हो गया तुम्हारा 42, ठीक है। तो 42 को तुम जैसे करोगे 8 से, तो 2 निकल गया तुम्हारा रिमाइंडर, तो 2 5 2 है, तो इसका मतलब लोन पेयर कितना? 1, तो कितना आ गया टोटल? 6, है ना। 6 होने से sp3 4 sp3d2, sp3d2, और एक तुम्हारा इसमें क्या है? एक तुम्हारा लोन पेयर है, तो sp3d2 मतलब 6, पहले तो 6 बना दो ऐसे, है ना, तो ऐसे 6 हो गया, है ना। ऑक्टाहेड्रल वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गया, और इसमें एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तुमने बना दिया। तो इसके बाद क्या रह गया? स्क्वायर रह गया, और नीचे पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल है क्या? 4, देखो
ये मिल गया स्क्वायर प्लेनेट। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो इसमें एक निकालने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, है ना। इसका दिख रहा है F6, इसका तो हो गया तुम्हारा 3 ऑक्टाहेड्रल, है ना। और XZ4 XZ4 है ना, इसका XZ4 स्क्वायर, XZ4 का भी निकाल के दिखा दूँ क्या। तो इसका क्या होता है, XZ का 8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 × 4 है, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया तुम्हारा 36, ठीक है ना। 7 × 4 नहीं +8, ठीक है ना, 36 करेक्ट है। अब इसको तुम क्या करोगे, 36 से 8 से जब करोगे तो यहाँ पे क्या निकल गया, 4 मतलब यहाँ पे 2, ठीक है ना, 4 मतलब 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 4 + 6, यहाँ पे 6, 4 + 2 ये 6 हो गया। और ये जो 2 है, दो कहाँ से है भाई, 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन में 2 2 लोन पे। तो तुम्हारा S फिर से वही आ गया हाइब्रिडेशन, sp3 है ना, sp3 3 4 5 6 sp3d2, लेकिन इसमें लोन पेयर क्या है, लोन पेयर 2 है। तो पहले तो sp3d2 का तुम वो बना दो, स्केलेटन बना दो, तो ये हो गया ऑक्टाइडल बना दिया, 2 लोन पेयर तुमने बना दिया, ऊपर और नीचे 2 लोन पेयर। तो क्या बच गया भाई, एक स्क्वायर बच गया। स्क्वायर किस में है, प्लेन में है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। XZ4 C वाला क्या हो रहा है, ये सॉरी ये हो गया पिरामिडल, ये तो पिरामिडल है। स्क्वायर प्लेनर कहाँ पर है, ये हो गया C वाला स्क्वायर प्लेनर हो गया तुम्हारा C2 में, करेक्ट है, यही ऑप्शन है। समझ में आया। तो देखा अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें यहाँ से क्या पता चला, टोटल बॉन्ड तुम्हें निकालना आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन निकालना आ रहा है भाई। लोन पेयर तुम अपने हिसाब से वहाँ पे जैसे जैसे लोन पेयर बाय हार्ट करने की कोशिश मत करो, लोन पेयर जैसे जैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम लोन पेयर बिठाओ, उसका स्ट्रक्चर तुम्हें अपने आप देख के समझ में आ जाएगा क्या स्ट्रक्चर का क्या नाम है। इससे अपने को ये पता चल रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल में ये दे दिया है कि भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम देख लो, इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जब हम अपन कैलकुलेट कर रहे थे तो यूज़ हो रहा था। यहाँ पे मैंने बोला हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हाइड्रोजन के लिए बस स्पेशल केस में तुम 7 पकड़ लो, है ना। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मतलब 0 लोन पेयर है। रिमाइंडर अगर मान लो कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने से मतलब मान लो 4 निकल रहा है, तो ऐसे मतलब हर एक लोन पेयर में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देने से तुम्हें नंबर ऑफ लोन पेयर निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केस में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो रहा है, तो उसके वजह से उसको, जैसे कि 3 है तो इसको 2 + 1 जैसे लिख दो, तो 2 क्या कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा, और ये जो 1 है उसको एज ए 1 ही पकड़ना है, वो एक लोन पेयर पकड़ लो। तो इसको इसमें ऐसे जैसे कि 3 वाला केस में तो 2 लोन पेयर हो गया, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर निकालने में आसान हो जाएगा। तो मैंने ये टोटल बॉन्ड बोल के रखा है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, लेकिन कभी कभार जैसे कि NO2 NO वाले में केस में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में क्या सीन हो गया, तो उसमें भी तुम्हें ऐसे लोन पेयर पकड़ लेना है, भले ही उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन लोन पेयर पकड़ लेने से क्या हो जाएगा, ट्रिक है, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अरेंज द लोन पेयर वेयर मोर बॉन्ड एंगल। लोन पेयर क्यों मैंने बोला, वो जो हमने देखा था 5 वाला केस में, है ना, 5 वाला केस में sp3d में तुम्हें ऊपर बिठाना है, या इक्विलेटरल में बिठाना है, एक्सियल में बिठाना है, इक्विलेटरल में बिठाना है। लेकिन sp3d3 वाले जो केस था उसमें कुछ अलग केस था, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 90 डिग्री नहीं हो सकता है। इसके बाद तुमने यहाँ पे तुम्हें पी पाई डी पाई वो तुम्हें समझ में आ गया, है ना, कि भाई इसमें sp2 में क्या हो रहा है, ऑलरेडी 2 पी यूज हो, तो 1 पी बाकी है, तो पहला वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई वाला बनेगा, बाकी जो बनेगा वो पी पाई डी पाई वाला बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पे तुम सोच रहे हो ना कि ऑक्सीजन तो हमेशा पी वाला ही बनाएगा, क्योंकि वो वाला केस है पीरियोडिक टेबल ग्रुप पीरियड 2 वाला केस में। लेकिन ये वाला कौन सा वाला बना रहा है, ये वाला हमें ये वाला, क्योंकि दो तीनों पी यूज़ हो चुका है, तो ये डी ऑर्बिटल बना रहा है, तो इसके मैंने एक्सी जो देगा ना वो डी पाई देगा, ऑक्सीजन जो देगा ना वो पी पाई देगा। तो तुम इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, क्वेश्चन तुमसे लग जाएगा, है ना। इसके बाद बेंस रूल के अंदर हमने देख लिया कि भाई लोन पेयर और डबल बॉन्ड कहाँ पे बैठाना है ना। तो यही है, एक्सियल और इक्विलेटरल अपने को समझ में आ गया। ऑक्टेक रूल में हमने एक्सेप्शन देख लिया कि भाई कैसा कैसा है, जैसे कि BF3 वाले में नहीं बना रहा है ना, BCl3 भी नहीं बना रहा, तो ऐसे
PCL5 ज़्यादा हो जा रहा है, ऑक्टेक नहीं बना रहा है, और डिलीटन स्पेसिस नहीं बना रहा है, डी ब्लॉक वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब नोबेल गैस तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए था भाई, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो भी गड़बड़ कर रहा है ना। तो ये वाला सीन हो गया। इसके बाद हेलोजेंस हमने कुछ कुछ बनाना सीख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बोनस में था। इसके बाद फॉस्फोरस का भी हमने बहुत स्ट्रक्चर देख लिया बनाना। इसके बाद सल्फर का भी स्ट्रक्चर देख लिया बहुत सारा बनाना। इसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीजन हमने बहुत सारे देख लिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा बहुत ठीक समझ में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे पैटर्न हो रहा है। इसके बाद हमने स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया, भाई इसका जो इतना स्ट्रक्चर बनाया है उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हमने एक जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया, देखते ही सॉल्व हो रहा है क्योंकि डायग्राम हमने इतना बना लिया है ना। इसके बाद नीट का भी एक सवाल हमने लगा दिया। केमिकल बॉन्डिंग का मैक्सिमम टॉपिक इसके अंदर कवर करने की कोशिश किया है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी ऐसे एक वीडियो बना के रखा है जो 50 मिनट के अंदर मैंने 80 to 95% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर करने की कोशिश किया है। तो उसको एक बार जाके देखना। मेटलर्जी का भी ऐसे सिमिलर वीडियो बना के रखा है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने जोशा और सीसेप का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो एग्जाम के टाइम पे पूरा थ्रू आउट द जर्नी, चाहे वो जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए हो, नीट के लिए हो, जेई मेंस वाले के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं कवर करने का जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई तीनों एग्जाम का कवर हो जाए कोर्स। तो इसलिए ना ये चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है ना। तो तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने में, और जम के तैयारी करेंगे है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।